हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आप लोगों को तो पता ही है कि मैं एलडीसी की तैयारी कर रही थी और फाइनली कल हमारा एलडीसी का एग्ज़ाम हो गया। तो पेपर की बात करने से पहले मैं अपना जो एलडीसी पेपर का अपना एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। तो कल जैसे हमारा एग्ज़ाम था तो परसों एक दिन पहले तो लगभग मेरे से बिल्कुल स्टडी तो हो ही नहीं रही थी, बिल्कुल रिवीजन तो मैं कर भी नहीं पा रही थी। पता नहीं जो लोग एंड टाइम पे पढ़ते हैं वो अपनी तैयारी कैसे करते होंगे। एक दिन पहले मैंने ट्राई तो करा था कि जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज वगैरह है मैं वो रिवाइज करूं। कभी लगा कि नहीं इंग्लिश थोड़ा देख लूं, कभी लगा अरे हिंदी तो एक बार वापस रिवीजन करा ही नहीं, वो एक बार देख लेते हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट पे एकदम ऐसा हो गया था कि बस अब तो एक बार रिवीजन हो ही नहीं पाएगा, इतनी टेंशन थी एग्ज़ाम की। क्योंकि जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो जब उसका एग्ज़ाम देने जाते हैं उससे पहले स्ट्रेस तो होता ही है। हाँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे थे जो मैंने शायद बिना तैयारी के दिए, तो उनमें एकदम रिलैक्स मोड पे जाते हैं कि ठीक है तैयारी तो की नहीं, चलो पेपर ही तो देना है। लेकिन जब आप किसी एग्ज़ाम को लेके इतने महीने मेहनत करते हो, फिर जब वो एग्ज़ाम होता है तो उसका एक अलग ही स्ट्रेस होता है। तो परसों नाइट में समथिंग जब 6 बजे मैं लाइब्रेरी से आई, उसके बाद तो ऐसा था कि चलो अब तो होगा ही नहीं। लाइब्रेरी में भी बहुत स्ट्रेस हो रहा था, कभी लग रहा था मैथ्स देखूं। एक टाइम तो ऐसा था कि मुझे लगा कि मैंने शायद जितना भी पढ़ा मुझे कुछ याद ही नहीं है, ना मुझे साइंस में कुछ समझ आ रहा है ना मुझे मैथ्स में कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि वो हो जाता है स्ट्रेस में। लेकिन फिर रात को मैंने मेरी जो सिस्टर है उसको बोला कि प्लीज़ यार जो मैथ्स के हैं मुझे शॉर्ट फार्मूलाज लिख के दे दे, मैं रिवीजन कर लूँ, जाने से पहले एक बार सुबह देख लूँगी। और सच में मैंने उससे ये सब लिखवाया, आप देख सकते हो एक पेज पे मैंने शॉर्ट में उससे सब लिखवाया रिवीजन के लिए एंड मोमेंट। लेकिन तो भी मैं इसको रात को बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई, क्योंकि वो स्ट्रेस की वजह से मुझसे हो ही नहीं रहा था। और सुबह एग्ज़ाम के लिए भी जल्दी जाना था तो हम समथिंग जल्दी सो गए थे। सुबह हम उठे थे 5:30 बजे, फटाफट तैयार हुए गए, तो वो टाइम ही नहीं मिला कि मैं एंड मोमेंट में ये वापस रिवीजन करूं। मैंने सोचा था जाते हुए गाड़ी में पढ़ेंगे या फिर जब रास्ते में मैं एक बार देख लूँगी, पर कुछ भी नहीं हुआ। एंड मोमेंट सुबह तो मन ही नहीं था टेंशन की वजह से कि नहीं बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। और मौसम ने भी साथ नहीं दिया। कल आप लोगों में से भी कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, कल एकदम बारिश का मौसम था। सुबह निकल रहे थे तब टेंशन थी कि रास्ते में बारिश ना आ जाए, सेंटर पहुँचने में लेट ना हो जाए, पर टाइम से हम पहुँच गए थे सेंटर पे। पर चलो पेपर हो गया। अब सबसे बड़ी बात आपको भी पता होगा, हमने एलडीसी के लिए मैथ्स इतनी पढ़ी थी, मतलब लास्ट 1 मंथ से तो मैं समथिंग मैथ्स की ही क्लासेस ले रही थी, अच्छे से कर रही थी कि हाँ मेरी मैथ्स और साइंस अच्छे से हो जाए। क्योंकि मैं वैसे आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, तो हम आर्ट्स वालों को थोड़ा होता ही है कि हाँ साइंस अच्छी हो जाए, साइंस के 50 क्वेश्चन आएंगे, कैसे होगा, उस हिसाब से करा। पर पेपर आपने भी दिया होगा, आपको भी पता है टिग्नोमेट्री, जिसके लिए मैंने लास्ट टाइम ये शॉर्ट नोट्स बनवाए थे, जिसके लिए मैं इतनी टेंशन ले रही थी कैसे करूँगी, जो इतने सवाल थे कैसे करूँगी, 50 सवाल कैसे मैनेज होंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसा होगा। पर एग्ज़ाम में वो तो देखने को ही नहीं मिला। जो मैथ्स आई वो तो ऐसी थी जो हम लॉन्ग टाइम से तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, वो आराम से कर सके, ऐसा मैथ्स का आया था। साइंस के भी उस लेवल के टफ क्वेश्चंस नहीं आए, एवरेज था। लेकिन इस चक्कर में क्या हुआ, जीके को थोड़ा ऐसे करते चले कि ठीक है जीके 50 आएंगे कर लेंगे, लेकिन जीके का वेटेज वहाँ थोड़ा बढ़ गया, करंट वहाँ पे थोड़ा बढ़ गया, और ऐसे करके थोड़े कुछ नेगेटिव भी हो गए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस छोड़ने भी पड़े। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर जो सेकंड पेपर था हमारा हिंदी और इंग्लिश का, उसमें हिंदी तो मुझे एकदम ही सिंपल लगी, ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन जब इजी पेपर होता है तब हमसे मिस्टेक्स ज़्यादा होती है, ये बात मैंने खुद ने कल पर्सनली एकदम एक्सपीरियंस की है। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर दी जो अब देख रही हूँ तो गुस्सा आ रहा है खुद पे कि अरे यार उस टाइम ये क्यों टिक कर दिया, उस टाइम क्यों नहीं सोचा, अरे ये वर्ड उस टाइम क्यों नहीं नज़र आया, मतलब घर आने के बाद ये हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस गलत करके आ गई हूँ जो एकदम ईजी थे और वो मेरे नेगेटिव में चले गए। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ, आप मुझे ये ज़रूर बताना। तो अब मैं आपको अपने नंबर के बारे में बताती हूँ। जैसे हमारे 150 क्वेश्चन थे, टोटल 300 क्वेश्चंस थे दोनों पेपर में मिला के 200 मार्क्स के। तो मेरे दोनों पेपर में नेगेटिव काटने के बाद 67% बच रहे हैं, लगभग 133 मार्क्स, जो मैंने एग्ज़ाम बिंदु एकेडमी है उनकी जो आंसर की आई है उससे मिला है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। अब जब फाइनल आंसर की आएगी तो मैं ये मान के चल रही हूँ, चलो 2 क्वेश्चन मैंने और कम ही माने कि अपने तो कम ही मानो, ज़्यादा मानने से मतलब नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर की में भी आपको पता होगा कि कुछ कभी आंसर चेंज होता है, कभी कोई क्वेश्चन डिलीट हो जाता है। पर डिलीट होने जैसा तो मुझे कुछ लगा नहीं कि इस पेपर में ऐसा कुछ डिलीट होगा। अब सोचने वाली बात ये, क्या अब आगे क्या अब टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए। फिर कभी लगता है नहीं
जनरल कैटेगरी से हो, इतने लोग यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं। मतलब कल रात से मैं आपको सच बताऊँ, आपको भी पता होगा जो मेरे चैनल्स पे वीडियोस देखता है, काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो डाला ही नहीं, क्योंकि मैं इतनी बिजी थी एलडीसी के लिए कि टाइम ही नहीं मिला कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ या एडिटिंग करूँ या डालूँ। पूरा दिन उसी में जा रहा था। अब कल एग्ज़ाम के बाद से मैं यूट्यूब लेके बैठी हूँ, कभी मैं इसका वीडियो देख रही हूँ, कभी मैं टेलीग्राम पे चेक कर रही हूँ, कभी वो देख रही हूँ। लेकिन अब मुझे फील हो रहा है कि यार छोड़ो, क्यों देख रही हूँ मैं। अब आपको भी पता है कोचिंग वाले तो अपने हिसाब से बताएंगे, कोई ज़्यादा कट ऑफ बता रहा है। एक चैनल पे मैंने देखा था, वो तो बता रहे हैं 95% कट ऑफ। अब हो सकता है भाई उनके स्टूडेंट्स ने उनको बोला हो, तो पता नहीं, आने वालों के आ भी सकते हैं जो लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं वो नहीं कह सकती कि नहीं आ सकते। पर अब उनका वीडियो देख के मुझे नहीं लगता कि मैं अब वीडियोज़ और देखूँ या इस टेंशन में रहूँ। तो अब मैंने ये सोचा कि शायद टाइपिंग स्टार्ट कर दूँ। रिज़ल्ट का वेट करने से अच्छा है मैं कुछ नेक्स्ट स्टेप लूँ। हाँ, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखूँगी, जैसे अब आगे मेरा महिला पर्यवेक्षक का भी एग्ज़ाम है और सीईटी वापस आ गई है। तो आप लोगों में से भी जो सीईटी की तैयारी कर रहा है और पुलिस को टारगेट कर रहा है, पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम को, वो मुझे कमेंट ज़रूर करना। क्योंकि अब मैंने यही सोचा है महिला पर्यवेक्षक के बाद जो मैं अपनी सीईटी की तैयारी जो स्टार्ट करूँगी, उसको मैं पुलिस के हिसाब से ही स्टार्ट करूँगी। क्योंकि आपने अगर मेरे वीडियोस देखे हो पहले वाले, तो आपको पता होगा कि मैंने लास्ट टाइम कांस्टेबल का फिजिकल दिया था, जो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर था बट फिजिकल में मैं रह गई थी। तो अब की बार मैंने यही सोचा है कि सीईटी के साथ में ही पुलिस का मैं स्टार्ट कर दूं, ताकि एग्ज़ाम अच्छे से हो। और थोड़े टाइम बाद में जब बारिश का मौसम थोड़ा सही हो जाएगा, तो हो सकता है मैं बारिश के मौसम के बाद रनिंग भी स्टार्ट कर दूंगी। तो वो मैं आपको अपने व्लॉग्स में शेयर करती रहूँगी, उसके लिए आप मुझसे जुड़े रहना। उससे पहले जब हम एलडीसी का बात करते हैं, रिज़ल्ट आएगा तब देखेंगे कि हमारा फाइनल रिज़ल्ट क्या रहता है। पर उससे पहले मेरा ये है कि मैं थोड़ी थोड़ी टाइपिंग स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि टाइपिंग तो काम ही आएगी। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने टाइपिंग सीख ली तो ये कुछ काम नहीं आएगी। टाइपिंग सीखना तो अच्छी बात है, स्किल ही है। तो आप लोगों में से किस किस ने एलडीसी का एग्ज़ाम दिया, क्या आप लोगों ने आंसर की मिलाई, आपके कितने मार्क्स बच रहे हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम लोग आपस में मिलकर एक आइडिया लगा सके कि हाँ किस रेंज में है हम, क्या हमको आगे क्या करना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए। और मुझे आप लोग क्या एडवाइस देना चाहोगे, वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना एलडीसी का एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस भी आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।